सीक्रेट है उनका, और संजू सैमसन का 211 यहाँ से इंडिया ने लॉन्च किया एंड देन दे नेवर लुक बैक। 19 छक्के इंडिया ने लगाए इनिंग में और 15 इंग्लैंड ने लगाए हैं। सो आई थिंक कि फ़र्क दोनों टीमों में इतना जो था ना, सिर्फ और सिर्फ बुमराह का फ़र्क था। बुमराह ही वॉज द ओनली मैन स्टैंडिंग बिटवीन इंग्लैंड एंड विक्ट्री, बिकॉज वो वाले जो ओवर्स थे वहाँ पर उन्हें वो चीज़ें नहीं मिली। हर बॉलर को उन्होंने मैनेज किया, बट ही वॉज द एक्सेप्शनल केस अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी, जो उनका अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ भी। ही टर्न द मैच, वो 2 विकेटें 1 ओवर में, फिर आखिर वाला ओवर, और यहाँ पर भी। और जो वर्ल्ड कप भी ये फाइनल जीते थे उसमें भी ही वॉज द मैन के बॉल टू बॉल। पाकिस्तान से जो मैच जीते तब भी रन बॉल चाहिए था, वहाँ पे आके उन्होंने रिजवान की विकेट ली थी उस मोमेंट पे जब रिजवान वॉज वेल सेट और पाकिस्तान को कोई 30 रन 30 बॉलों में चाहिए थे, अराउंड दैट टारगेट। सो आई थिंक ही इज़ बीन एन एक्सेप्शन। बहुत आउट स्मार्ट करता है वो प्लेयर्स को, डिसेप्टिव है, एंड प्रोबेबली द ओनली डिफरेंस, वरना इंग्लैंड प्लेड ग्रेट क्रिकेट। बैटिंग उन्होंने भी, बैथल ने भी बहुत कमाल की, और बाकियों ने भी। आमिर भाई, अगर हम हैरी ब्रोक की बात करें, कैप्टनसी में आज हमें फ्लॉस नजर आए हैं। आखिरी ओवर में हमने देखा कि विल जैक्स को लगा दिया, और पता भी है जब हार्दिक पांड्या स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, 220-230 तक जो रुक सकता था वो 250 तक चले गया। वहाँ पे ओवर 10 को लगाना चाहिए था। देखिए, बात यह है कि पिच जिस तरह सलमान ने बात की इतनी ट्रू थी, बिल्कुल, और उसके बाद जो कैच छोड़ा हुआ था कप्तान ने, वो बहुत ज़्यादा हर्ट किया। और वो जो मोमेंट था ना, मेरा ख्याल है सारे मैच में उसने हॉन्ट किया कप्तान को, और इसीलिए उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी ना, उसमें जो है वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि वो कैच छोड़ना और उसके बाद जिस तरह एक्सेलरेट किया है संजू सैमसन ने, आई थिंक उसके बाद हाथ पांव फूल गए। थोड़ा सा वीडियो स्किप करके आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं आप किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन दे रही है भारत की इस खबर पर। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। मैं समझता हूँ फील्डिंग का बहुत बड़ा फर्क था, बहुत बड़ा फर्क था। एक इंग्लैंड की फील्डिंग और अगर आप इंडिया की फील्डिंग, जो कैचेस हुए हैं, दोनों कैचेस अक्षर पटेल के जो एफर्ट थे, आई थिंक दे मेड अ ह्यूज डिफरेंस। और उसके बाद इंग्लैंड ने जो गलतियां की चेज में, वो एक ओवर में 3 छक्के मारे हुए थे बैथल ने, बिल्कुल उनके लेग स्पिनर को, चक्रवर्ती को। वहां पे आउट ऑफ फॉर्म जो थे बटलर, वो शॉट की जरूरत नहीं थी, उन्होंने शॉट मारा, आउट हो गए। उसके बाद बैंटन ने 2 छक्के मारे हुए थे, वो फिर छक्का मारने गए, वो आउट हुए, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। और मैं समझता हूं कि इंग्लैंड फिर भी ये मैच जीतने की पोजीशन में था, जिस तरह बैथल ने बैटिंग की। द बिगेस्ट जो मिस्टेक की मैनेजमेंट है इंग्लिश मैनेजमेंट में, वो सैम करन को उस वक्त ऊपर भेज के, अगर वहां पे वो चांस ले लेते कि ऐसा प्लेयर भेज दें जो हमें वहां पे छक्के मार दे। वैसे तो ये बात करते हैं ना वो बैस बॉल और ये वो, यहां पे चाहिए था बैस बॉल। अगर वो जो सलमान ने मेंशन किया है फास्ट बॉलर बुमराह का, वो जो 2 ओवर उन्होंने किए, वहां पे कोई थोड़ा सा एंटरप्राइजिंग बैट्समैन होता है, शायद उनको जो है वो ऑफ गार्ड कर देता है। वो खेल ही जो सैम करन उस वक्त रहे थे सिंगल के लिए, ही वॉज नॉट लुकिंग फॉर अ बिग वन। वहां पे आपको एक बड़ा ओवर मिलता तो ये इंग्लैंड जो है वो मैच जीत गया था। इंग्लैंड ने अपनी जो मिस्टेक्स की हैं उसकी वजह से ये मैच में पीछे रह गए। मुकाबला उन्होंने बहुत किया, बहुत उन्होंने दिलेरी से मुकाबला किया। 253 स्कोर 20 ओवर में बहुत होता है, लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह मुकाबला किया, आई थिंक वो जो 2-3 गलतियां थी वहां पे आके वो इस मैच में रह गए। अदरवाइज जिस तरह इन्होंने सारे बॉलर्स की पिटाई की है, हमें आप जो है वो बिल्कुल स्क्रीन से परे जा ही नहीं रहे थे, इतनी एंटरटेनिंग क्रिकेट हो रही थी और इतना कांटेदार मुकाबला था। मैं समझता हूँ ये वाला मैच जो था वो वर्ल्ड कप का बेस्ट मैच हो गया। सलमान, if I ask you what he said, do you think कि जोफ्रा आर्चर या लाइम डॉसन को भेज देते instead of sending सैम करन? देखिए, सैम करन को इसलिए भी डिसएडवांटेज था कि एक तो वो कोई बहुत बड़े हिटर नहीं है, दूसरी बात है कि वो आईपीएल इतनी खेलते हैं कि दे नो के उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है। आप देखें वो जैसे ही बैटिंग पे आए उन्होंने स्क्वायर लेग ऊपर बुलाया। फील्ड एक ऐसी फील्ड ली जो रेगुलेशन वो नहीं लेते किसी ऐसे बैट्समैन के लिए। सो प्रोबेबली दे न्यू कि ये इसके कौन से एरियाज हैं। और फिर जिस परफेक्शन के साथ इंडियन बॉलर्स को एक और भी क्रेडिट है, अर्शदीप को भी, यॉर्कर्स। वो जो हम पाकिस्तान टीम पे बात करते हैं ना कि यार यॉर्कर्स हम बहुत कम करते हैं, पहले की तरह नहीं करते, इनके यॉर्कर्स बहुत अच्छे थे।
बहुत उन्होंने एक दो वाइड करते थे, फिर एक बिल्कुल विकेटों में करते थे, जस्ट केप्ट द बैटर्स गेसिंग। और बुमराह को एक एडवांटेज है कि स्लोअर बॉल उनकी बहुत डिसेप्टिव है, इवन इफ द बैटर नोज, लेकिन वो इतना लेट पता चलता है कि आप उसके ऊपर कोई बड़ा शॉट लगाने कि सोचे इतने में देर हो गई होती है। सो आई थिंक देयर लाइज देयर एडवांटेज। और कैचेस जैसे आमिर भाई ने बताया कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट था जो हैरी ब्रुक से छुटा, एक छुट गया सीधा, उन्होंने अनबिलीवेबल 2 कर लिए। Yes. तो वो फर्क पड़ा। और वो स्लोअर वन ही थी जिस पे हैरी ब्रुक डिसीव हुए हैं, पीछे हटे थे, ही वांटेड अ पेस ऑन डिलीवरी, लेकिन स्लो की वजह से एक हाथ से उनके जो शॉट लगी है। बहरहाल अ ग्रेट मैच, और आई थिंक जो बेटर टीम थी इन द एंड वो जीत गई, द टीम दैट मेड लेस मिस्टेक्स। अभी हम जॉस बटलर की बात कल कर रहे थे कि वो आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं इस इवेंट में, लेकिन आज इंटेंट नजर आई है। अगर हम साथ फिल साल्ट की बात करें, सीधी बॉल को वो जज नहीं कर पाए, ऑफ साइड पे कैच दे बेटर, वो देखिए वो गेंद आउटस्टैंडिंग किया है। बिल्कुल। अगर आप उस गेंद को देखें, क्या सीम प्रेजेंट थी, और बिल्कुल विकेटों के अंदर से वो बाहर निकला, और फिल सॉल्ट जो है वो कमिट हो गए कि मैं इसको मिड ऑन के ऊपर से मारता हूँ। लेकिन वो जिस तरह गेंद घूमा है, आई थिंक वो एक्सेप्शनल गेंद था। और यही बात हम बड़े अरसे से करते आ रहे हैं कि जब आपने बड़े बॉलर्स के खिलाफ खेलना है तो फिर आपको टेक्निकल शॉट मारने पड़ेंगे। अगर आपने आड़ा तिरछा शॉट मारने की कोशिश की तो फिर उसमें ख़तरा तो होता है। और सलमान, जिस तरह आपने कल कहा, बार बार बात की जा रही थी कि संजू सैमसन को कैसे टारगेट करना है, कैसे आउट करना है। सो वही बात जो आपने कही कि इसको बाउंसर करवाना चाहिए था, इसे बाउंसर करवाना चाहिए। एक भी नहीं किया उन्होंने पूरा बाउंसर, एक भी नहीं किया। जोफ्रा आर्चर विद हिज पेस, ओवर 10 ने किया, बट ही इज फार लेसर इन पेस, उसको नहीं किए। तो करने चाहिए थे, बिकॉज देखिए अच्छी पिच है, एक बंदा फॉर्म में है, सो यू गॉट टू टेक अ चांस ऑन द न्यू बॉल। जब बॉल तेज आ रहा है, स्किट कर रहा है, और जोफ्रा तो किसी भी पिच पे तेज बॉलर है। सो बट ही वाज बॉलिंग शॉट ऑन लेंथ जिसको दे कैन बी इजीली पुट अवे। पूरा बाउंसर नहीं किया उन्होंने, जैसे आप जिसको नाम बाउंसर है ना, वो वाली बॉल नहीं कराई उन्होंने। और दूसरा एक और चीज़ थी, यू विल एग्री विद मी, सैम करन को जब ये बॉल करवा रहे थे, अब जब उसने सैम करन को मिड ऑन के ऊपर से मारा बड़ा शॉट, उसके बाद सैम करन ने अपनी लाइन चेंज करनी थी। और संजू सैमसन को हमने देखा इवन साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वायर ऑफ द विकेट। जो ऑफ स्टंप की गेंद बाहर आता है वो उसको थर्ड मैन के ऊपर बड़ा आला प्लेस करते हैं। दोनों फील्डर ऊपर रखे हुए थे, चौके के पड़ी जा रहा था। जब वो जो हॉर्स ने बोल्ड कर दिया, उसके बाद उन्होंने थर्ड मैन रखा, पर इट वाज टू लेट। लेकिन संजू की अगर बात करें, जो टेक्निकल क्रिकेट ये खेल रहा है लड़का, अनबिलीवेबल। और आपको T20 में आप बैठते हो तो आपको फिर पता लगता है कि यार ही नोज द वैल्यू ऑफ दीज स्ट्रोक्स, जो टेक्निकल स्ट्रोक हैं, कवर ड्राइव, कट, उसके बाद विप शॉट। जो इसने जोफ्रा आर्चर को छक्का मारा है, थोड़ा सा गेंद पीछे गिरा हुआ था, उसने हुक किया उसको 6 का। आई थिंक ही डिलाइटफुल बैटिंग। और सलमान में शिवम दुबे की हम बात करें, 43 रन उन्होंने बनाया। और सॉरी टू से इंडियन मीडिया ये कहता है कि जी वो पर्ची हैं, कई दफ़ा हमने ये देखा है, लेकिन उन्होंने आज परफॉर्म भी किया और कैप्टन का इतना एतमाद था कि अपने से ऊपर भेज दिया। फिर भी उन्होंने बताया आपके पास टाइम है, आप उनका मीडिया भी देखते हैं, खुद भी सारा दिन। कल हमने बात की थी ना शिवम दुबे की कि ये बड़ा अच्छा क्रिकेटर है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत इंप्रेस किया उन्होंने आज। हाँ, आई थिंक ही इज़ अ गुड क्रिकेटर। आप उसकी परफॉर्मेंसेस देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, देखिए हर जगह आपको पता है कि जब मीडिया बात करता है तो उसके अपने एंगल्स भी होते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज ऑन पॉइंट। सो लेट इट बी, द प्लेयर की परफॉर्मेंस सबके सामने है। लेकिन इस गेम में, एंड आई थिंक द फ्यूचर सुपरस्टार ऑफ क्रिकेट इज जेकब बैथल। ये बंदा एडवर्स सर्कमस्टांसेस में, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, ही पुल्स आउट एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस। एशेज में ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल दे क्रश्ड इंग्लैंड, ये वापस आए, इसने आके वहाँ पे फ़र्क डाला, इसने 100 रन किए हैं इंग्लैंड को, उस गेम के अंदर इसने को उठाया पूरी टीम को, और नया प्लेयर आया है इतनी बड़ी सीरीज़ के अंदर। यहाँ पर भी उसके जितनों पे लोगों ने बात की होगी कि बटलर चल जाए, हैरी ब्रुक चल जाए, पर बैथल ने जो बारी लिया, और वो ऐसी एरी फेरी नॉक नहीं थी, क्लासिक शॉट्स मारे हैं। पहला छक्का जो उसने महल बुमराह को मारा है, बिल्कुल ब्यूटीफुल क्रिकेट स्ट्रोक। उसके बाद भी आप देखें कि छक्के के साथ उसने जो ग्राउंड स्ट्रोक्स को मिक्स किया है, सिंगल किए हैं, अब अंदर आए, उसके सामने विकेट्स गिरे थे, उसके सामने 250 था। पहले 250 करना इज समथिंग एल्स, चेज में उसको हंट करना और आखिरी ओवर तक लेके जाना इज एंटायरली अ डिफरेंट अफेयर। तो आई थिंक ही इज समबडी इज द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, जिस तरह की उसने बैटिंग किया है और अक्रॉस फॉर्मेट कर रहा है। ये कोई एक नहीं है कि आप कहते हैं कि जी स्लॉगर है या ना, पूरा प्लेयर नजर आया है, पेस के अगेंस्ट भी, स्पिन के अगेंस्ट भी।
आमिर भाई स्लोगर से मुझे बात याद आई, अभिषेक शर्मा, व्हाट हैपेंड टू हिम, मतलब 5 से 6 मैचेस में फ्लॉप। कल तुम ये बात कर रहे थे कि शायद उन्हें मौका ही ना दिया जाए प्लेइंग 11 में, तो आज भी वो बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। देखिए वही जो हम बात कर रहे थे साइम अयूब की, फॉल्स कॉन्फिडेंस है ये। अगर आप ये समझेंगे एज ए बैटर कि मैं हर गेंद को चौका छक्का मार सकता हूँ, तो यू डोंट हैव अ प्लेस। आप इसी तरह एक्सपोज होते रहोगे। आज शुरू में उन्होंने जो किया वो किसी ने उनको गाइड किया कि यार इधर की बजाय ना इधर मारो। जो उन्होंने पहला चौका मारा मिडिल स्टंप से, ही शेप टू प्ले द बॉल थ्रू ऑफ साइड, फिर दूसरा चौका भी ऑफ साइड से मारा। फिर वो होता ना कि बाज नहीं आना, इधर मारने की गए हैं और आउट हो गए। हालांकि 2 चौके मारे हुए उस ओवर में, बॉलर इज अंडर प्रेशर, देन ही वेंट फॉर अनदर वन, आउट हो गए। जब तक ये अपनी गेम में वो वाला एलिमेंट नहीं लेके आएंगे टू रिस्पेक्ट द ऑपोजिशन। अब सलमान ने बात की है ना बैथल की, टेक्निकल क्रिकेट, बड़े सोच समझ के इन्होंने दिमाग में एक स्ट्रक्चर किया हुआ था, मैंने किस बॉलर के खिलाफ कौन से हिट मारनी है, किस बॉलर के खिलाफ मैंने जो है नीचे खेलना है, पूरा उन्होंने ज़हन में एक सांचा तैयार किया हुआ था। एंड ही परफॉर्म सो वेल। जब आप ये आओगे कि मैं दुनिया को दिखाना है कि मैं हर शॉट ही मार सकता हूँ और हर गेंद के ऊपर चौका छक्का मार सकता हूँ, इट डजंट हैपन। जहाँ हम ये बात कर रहे हैं वहाँ पे हम जब स्काई की बात करते हैं, सूर्य कुमार यादव की, ठीक है उनकी जो हमें कंट्रीब्यूशन देखी है विद बैट सलमान, वो इस टूर्नामेंट में वैसी इंप्रेसिव नहीं थी, लेकिन जो चेंजेस उन्होंने किए हैं, द मूवमेंट ही हैज़ ब्रॉट बैक संजू सैमसन, इंडिया की टीम बहुत तगड़ी हो गई, मैचेस विन किए प्राइमरीली बिकॉज ऑफ संजू सैमसन, जो हमने लास्ट मैच में देखा वन साइडेड था। और अगर आज भी हम बात करें ईशान किशन के साथ और दोनों मैचेस में दिस गाय एंड हिज डिसीजंस, हाउ डू यू सी हिज फॉर्म नॉट बीइंग देयर बट हिम एज अ कैप्टन? 300 के करीब रन है उनके। नहीं, हम इस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। हाँ, सूर्य कुमार यादव की। हाँ, 300 के करीब रन हो गए उनके। आई थिंक इट टैक्टिकली ही इज बीन वेरी स्विच्ड ऑन और अच्छी एग्जीक्यूशन है प्लान्स की। आप देखिए बॉलिंग चेंजेस, संजू सैमसन से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन आज उन्होंने किया ना, वो नहीं, जब इनके 6 ओवर पड़े थे और बुमराह के उन्होंने ओवर्स पहले करवा दिए और वहाँ पर उन्होंने फ़र्क डाला रन रेट में भी। और एक्चुअली वाज लुकिंग कि अगर वो उनको आउट कर दें बैथल को, बट बैथल और सैमसन, जो सैमसन कह रहा हूँ सैम करन ने ये डिसाइड किया कि बुमराह को विकेट नहीं देनी, इसको 8 से 9 कर लें। दे डिडंट इवन लुक टू हिट हिम हार्ड। उन्होंने कहा कि इसको जब ना विकेट नहीं देनी, बाकियों को तो हम 20 भी कर लेंगे। उनका भी थॉट प्रोसेस बड़ा कनिंग था, बड़ा क्लेवर था। सो आई थॉट कि कैप्टनसी वाज टॉप नॉच, फील्ड प्लेसिंग बड़ी अच्छी थी, ही हैड द राइट बॉयज इन द राइट फील्डिंग पोजीशंस कि बाउंड्री पे कौन जाएगा। लंबा है वो अक्सर पटेल, वो बाउंड्री पे उन्होंने रखा क्योंकि छोटी ग्राउंड है, तो आप अपने जो टॉल एजाइल फील्डर्स होते हैं उनको आप बाउंड्रीज पे लेके जाते हैं। सो कैप्टन टू नो कि हु टू प्लेस वेयर इज समथिंग दैट नॉट मैनी कैप्टन्स, ओनली गुड कैप्टन्स नो दैट कि यार इस फील्डर को मैंने किधर इस्तेमाल करना है, बॉलिंग को कहाँ चेंज करना है। सो आई थिंक वो बहुत अच्छा था। और आखिर में वो स्पिनर के लिए नहीं गया, उसने दुबे को पहला ओवर करा दिया, उस स्पिनर के लिए नहीं गया क्योंकि मोस्ट साइड्स अवॉइड स्पिनर। जब 4-5 छक्के चाहिए हो ना तो स्पिनर पे कम ही चांस लेते हैं। हमने सईद अजमल पे ले लिया था, बड़ा गलत किया था वर्ल्ड कप में। छोटी बाउंड्री भी थी वो स्किपर, वहाँ पे हवा बहुत तेज थी उस तरफ। वो हंसी जो है वो टांग की तरफ खेलते ही बहुत अच्छा है, प्लेयर वैसे ही बड़े थे वो। तो सईद भाई इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, बट एंड ऑफ द डे बहुत तेज हवा थी, हाफ हिट भी बाहर ही जा रही थी वहाँ पे। तो और रजाक भाई का ओवर पड़ा था, तो मुझे याद ये आया कि इन्होंने दुबे को करा दिया, हमने रजाक भाई को ओवर नहीं कराया जो कि एक पूरे बॉलर थे। अच्छा, एक और चीज़, व्हेन आई वाज वाचिंग द मैच, हम जब बार बात कर रहे हैं इस पार्टनरशिप की 97 और 45 बॉल्स आमिर, इट हैज समहाउ रिमाइंडेड मी, ठीक है वर्ल्ड क्लास बैटिंग थी, हर बॉक्सेस टिक थे, नेल बाइटर फिनिश था, बट एक मोमेंट आया जब मैंने ये महसूस किया कि हमारे भी 176 की पार्टनरशिप हमने देखी थी फ़खर की और फरहान की अगेंस्ट श्रीलंका, लेकिन द मोमेंट दे गॉट आउट हमारी टीम ने कोलैप्स कर दिया। हमारा मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम जो है वो एक्सपोज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप थ्रू आउट द वर्ल्ड कप देखें, आप पहला मैच नेदरलैंड्स के खिलाफ आप फंस के बीच में आके, जिस वक्त आपको हिटों की ज़रूरत नहीं थी आपने हिटें मार के खुद अपने लिए मुश्किल कर दिया। फिर बड़ी टीमों के खिलाफ भी, एसोसिएट टीमों के खिलाफ भी और बड़ी टीमों के खिलाफ भी आपका मिडिल ऑर्डर वो वाली इफेक्टिवनेस नहीं लेके आया जहाँ पे ऑपोजिशन कहे कि नहीं यार ये बहुत तगड़ा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, टोटली एक्सपोज हुआ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो चेंजेस किए अपनी ये ओडीआई स्क्वाड में, वो
फ्यूचर के सामने रख के किया है कि हमें मिडिल ऑर्डर में कुछ बैट्समैन चाहिए। उन्होंने 2-3 प्लेयरों को मौका दिया है। लेट्स सी हाउ दे रिस्पॉन्ड। बिल्कुल, हम जब बात करते हैं पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की तो फुकदान हमें नजर आया, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो बांग्लादेश के खिलाफ हमने ओडीआई सीरीज खेलनी है शायद उसमें कोई रिजल्ट्स नजर आए। विद अभी बहुत सारे मैसेजेस हैं जो मुझे मेरी टीम बता रही है आपने भेजे हैं, बिल्कुल हम आपका नाम लेके शामिल करेंगे। कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन, वी कॉल इट जोश जगादे, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड क्लियरमैन, पावर्ड बाय ग्लो एंड लवली। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Clearman, powered by Glow and Lovely. हम बार बार देख रहे हैं कोई भी टूर्नामेंट हो, 2024 का फाइनल हो जिसमें साउथ अफ्रीका से जैसे उन्होंने मैच छीना था बुमराह ने, आज भी हमने देखा है उनकी बड़ी इंप्रेसिव जो है वो स्पेल होता है। आमिर इफ आई आस्क यू, नई बॉल, मिडल ओवर, डेथ, इतने इंप्रेसिव, इतने लीथल, हमारे पास कब आएगा ऐसा बॉलर? देखिए, ग्रूम करने की ज़रूरत है। हमारे पास फास्ट बॉलर्स की बैटरी बहुत आई। अगर आपको याद होगा पहले 2 सीज़न जो PSL के हुए, हमने बड़े फास्ट बॉलर जो है उनको शोकेस किया, बट अनफॉर्चुनेटली दे गॉट लॉस्ट। उनकी ग्रूमिंग नहीं हुई, उसके बाद जो उनका पोटेंशियल था उसके मुताबिक भी नहीं वो आ सके। आई थिंक वो हमारा जो जब आप कोचिंग ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा एबल नहीं है। वो आके अब एक्सपोज हो गया कि आपके पास जब इतने ज़्यादा फास्ट बॉलर आए और आप उनको ग्रूम ना कर सके, वो आए, वो आके इम्पैक्ट क्रिएट करें एंड देन दे गेट लॉस्ट इन ओब्लिवियन। सो बात वही आ जाती है कि हमें ग्रूम करने की ज़रूरत है। टैलेंट बहुत ज़्यादा है, टैलेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है। और बुमराह का अगर आप ये देखें कि नया बॉल वो करते हैं अपने फुल रन अप के साथ, जब वो मिडिल ओवर्स में आते हैं वो अपना रन अप जो है उसको कट करते हैं। छोटे रन अप के साथ वो उनकी कंसंट्रेशन होती है कि मैंने यॉर्कर मारने हैं। सो देयर आर सम एट्रीब्यूट्स जो लर्न करने की ज़रूरत है कि किस तरह ये बंदा प्रेशर सिचुएशन में जो है वो आके किस तरह ये अपने माइंडसेट को चेंज करता है, किस तरह ये आके जो है अडेप्ट करता है उन सिचुएशंस के ऊपर। तो आई थिंक बहुत बड़ा एसेट है ये इंडिया के लिए अगर आप बुमराह की बात करें। सलमान भाई, अगर हम वरुण चक्रवर्ती की बात करें, 64 रन 4 ओवर में, उसकी आज ना ही बात करें। मैच जीत गया है। अक्षर पटेल भी 35 रन। तो फिन एलन और टिम साइफर्ट तो इस वक्त बहुत खुश हो रहे होंगे और अहमदाबाद के बीच पे हमारे सामने आए तो सही, इनकी ऐसी तैसी फेर देंगे। वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छी ट्रैक्स के ऊपर मिस्ट्री जो है ना, स्पिन दैट हैज़ बीन फाउंड आउट, अनलेस कि आपका एक्शन कुछ थोड़ा डिफरेंट हो। वरुण चक्रवर्ती को ये पहले मैच में नहीं, इस वर्ल्ड कप में आपको तीसरी चौथी बार उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ पिच के ऊपर। तो आई गेस कि जहाँ पे ग्रिप और स्पिन हो, थोड़ा सा असिस्टेंस हो स्पिनर्स को, वहाँ पर वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं। और जहाँ पर इतनी अच्छी बैटिंग कंडीशंस होंगी वहाँ पर शायद उन्हें अब वो एडवांटेज नहीं रहा, क्योंकि लोगों को पता लग गया कि हाथ देख देख के मिस्ट्री स्पिनर कब गेंद को बाहर निकाल रहा है, कब अंदर ला रहा है। और आज वैसे देखा जाए तो ऐसा लगा उन्होंने बहुत प्रेशर में बॉलिंग किया है। डिस्पाइट हैविंग सो मनी रन्स ऑन द बोर्ड, वो फिर भी तेज तेज बॉलिंग करते नजर आए। बचत, जब आपका बचत प्रोग्राम शुरू होता है ना, दैट इज वेयर यू स्टार्ट टू फॉल इन द ट्रैप। आपको, मेरा ख्याल है कि एज अ स्पिनर आदिल रशीद को भी मार पड़ी है, लेकिन उन्होंने अपने ही गेंद किए हैं, आज भी स्लो भी किए हैं उसने, जैसे वो स्टार्ट करता है वैसे भी किए हैं, गुगली भी किया है। ये ज्यादातर बॉलिंग इन्होंने तेज तेज ही की है और मार खाते रहे उसके ऊपर। जो बटलर भी जिस बॉल पे आउट हुए हैं वो बस पता नहीं उसके बुरे दिन चल रहे हैं, बॉल मिस कैसे हो गया। मारा उन्होंने शॉट सही था, जस्ट मिस द बॉल एंड ही गॉट बोल्ड। सो आई थिंक देयर आर थिंग्स फॉर टू लर्न फॉर चक्रवर्ती। ज़ाहिर हर बंदा इवॉल्व होता है, जब उन्हें पता चलेगा कि यार ये तो अब इन पिचों पे तो ऐसा होना शुरू हो गया है, तो ही विल हैव टू डू समथिंग टू रिटेन हिज प्लेस। ये दोनों जो स्पिनर थे अक्सर भी मार पड़ी इनको, लेकिन दोनों की अगर विकेटों को हम जायजा लें, दोनों ने ढीले बॉल किए, बहुत ही स्लो बॉल किए, जिसमें बैट्समैन को डिसीव करके। सलमान ने बिल्कुल सही कहा, जब आप तेज तेज करोगे ना अच्छी विकेट के ऊपर, तो आप एक्चुअली आप बैट्समैन को असिस्ट कर रहे हो, यू आर हेल्पिंग हिज कॉज, कि वो आपको जो है वो पेस यूज़ करके बड़े हिटें मारे। एक और जो कल हमने बात की थी कि इंग्लैंड को यहाँ पे 3 फास्ट बॉलर खिलाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ओवर डिपेंडेंस ऑन स्पिनर जो है ये आड़े भी आ सकता है, क्योंकि ग्राउंड छोटी है, पिच भी बहुत ज़्यादा ट्रू थी। सैम करन को देखें, बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। जोफ्रा आर्चर ने तो ऑलमोस्ट काम कर दिया था, जब उन्होंने चांस क्रिएट किया
संजू सैम वो आउट करने का जो कप्तान ने इजी कैच छोड़ा, वहाँ से चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी। लेकिन चूंकि इन्होंने तीसरा फास्ट बॉलर, जो फास्ट बॉलर की बात करें, नॉट मीडियम पेसर, इनके स्लोअर वन जो है जिसका वो कहते हैं वो स्काई बॉल, यस ठीक है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है इनको, जो इनका डिसेप्टिव गेंद है। सो आई थिंक ये भी इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। यहाँ पे जो पिच के ऊपर मारने वाला बॉलर था वो ज़्यादा कामयाब होता। आपके सामने पांड्या ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, बैक ऑफ द लेंथ बॉल कर रहे थे, उन्होंने बैट्समैनों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, इतने ज़्यादा रन्स भी नहीं दिए और 2 आउट भी किए उन्होंने, बड़े इंपॉर्टेंट विकेट लिए। सो आई थिंक यहाँ पे भी इंग्लैंड जो है वो गलती कर गया। और तो अगर हम बात करते हैं इंडिया की बॉलिंग की, दे वेंट एक्सपेंसिव टुडे। आपको लगता है कि जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं दे मस्ट बी कॉन्फिडेंट आज के मैच के बाद? देखिए वो तो अपने आप को यही कह रहे होंगे, मैनेजमेंट भी यही कह रहा होगा कि देखो इनकी जो बॉलिंग है उसके ऊपर रन्स हो सकते हैं, कोई इतनी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, बस आपको अक्लमंदी से खेलना है। अपने बॉलर्स को वो कह रहे होंगे कि शाबाश, हमें 180 पे इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर दो, हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। सलमान भाई, मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें, दुबे और पांड्या, दूसरी तरफ मिचेल, फिलिप्स और चैपमैन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको लगता है कंप्लीट पैकेज है न्यूजीलैंड के पास, मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा एज होगा? देखिए आपको इतना एविडेंट एज नहीं है कि जैसे कोई इंडिया ओवरकम ना कर सके या न्यूजीलैंड इंडिया को ओवरकम ना कर सके। अभी इन्होंने सीरीज खेली है इस वर्ल्ड कप से पहले और बड़ी हाई स्कोरिंग सीरीज हुई है, दोनों तरफ से बॉलरों को भी मार पड़ी है और इंडिया ने वो सीरीज जीती जरूर है, लेकिन एक हाई स्कोरिंग सीरीज हुई है। सो इनमें कोई अननोन कमोडिटी कोई नहीं है, कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट पर्टिकुलर डे। जैसे आप देखें हैरी ब्रूक को इतना बुरा फील्डर थोड़ी है कि ये कैच छोड़ दे जो छूट गया। आज दिन था जब व्हेन इट मैटर्ड मोस्ट वो छूट गया। अक्षर पटेल का कोई रेप्यूटेशन नहीं है इतने अच्छे फील्डर होने की, जितने आला उन्होंने आज कैच कर दिए, ठीक है, कर दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर कर दिए। सो उस दिन कौन अपने अच्छे प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है वो मैटर करेगा। इनमें कोई ऐसी चीज़ छुपी नहीं हुई कि फलां बॉलर समझ नहीं आता। अभी भी अगर इनमें कोई एक बंदा फ़र्क डालता है तो वो बुमराह है इंडिया का बॉलिंग लाइन में, जिसको न्यूजीलैंड रिस्पेक्ट समझने के सोच सकती है कि यार इसको हमने रिस्पेक्ट देनी है। बाकी इट्स एन ओपन एंड शट केस फॉर बोथ टीम्स, आमने सामने एक दूसरे को जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। दैट पर्टिकुलर डे द डिसीजन मेकिंग एंड द एग्जीक्यूशन वुड मैटर। आई वांटेड टू आस्क बोथ ऑफ यू इंडिविजुअली, वन बाय वन, व्हिच कैच हैव यू एंजॉयड? दोनों इनिंग्स हमारे सामने हैं। देखिए ऑब्वियसली हैरी ब्रूक का जो कैच था, जितना उन्होंने जो 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 डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद ओवर द शोल्डर गेंद के ऊपर आंखें रखनी जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन दूसरा कैच भी आउटस्टैंडिंग था। अब देखें टीम वर्क था, वो दूसरा कैच बड़ा मजा आया, कोऑर्डिनेशन। व्हिच वन हैव यू एंजॉयड? दूसरा कैच जो है ना, उसकी एक बुरी बात है कि जिसने सारी मेहनत की उसके नाम पे कैच ही नहीं लग रहा। वो कैच उसका लगेगा जो ऐसे खड़ा होकर जिसने पकड़ लिया। सो आई थिंक समवे अलोंग द लाइन जहाँ एमसीसी बड़े रूल्स बनाती है, थोड़ा सा इस पे गौर किया जाना चाहिए कि जिस बंदे ने हार्ड यार्ड्स किए, कैच पकड़ा, बाउंड्री के पार अपने आप को बैलेंस किया और दूसरे को एनेबल किया कि कैच पकड़ो तक के हमारी टीम को विकेट मिल जाए, उसका नाम ही नहीं आया पूरी कार्रवाई। बहुत बड़ी विकेट, हाँ वो बहुत बड़ी विकेट थी। तो आई थिंक दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट फॉर द रूल मेकर्स। और चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में आमिर भाई आपको पता है इंडिया ने जिस तरह न्यूजीलैंड को हराया, अब हंगर कहीं ना कहीं काम तो आएगी न्यूजीलैंड के कि जो पुराना बदलाव हमने लेना है इनसे लास्ट में। देखिए न्यूजीलैंड जो है उसको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट टू प्रूव है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है कि वो आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में आए। समहाउ ये फाइनल में आके सवाए 2019 वर्ल्ड कप जो था जहाँ पे लगा कि जो न्यूजीलैंड है मैच जीत जाएगी, अदर देन दैट एंटी क्लाइमेक्स हुआ है, बिल्कुल वन साइडेड मैचेस हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया जो यूएई में T20 का वर्ल्ड कप जीता, उसमें न्यूजीलैंड बिल्कुल जो है वो दे वर ऑन द मैट। और भी अगर आप वर्ल्ड कप का जो फाइनल ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसमें भी दे वर ऑन द मैट। तो अब ये आपने जो चैंपियंस ट्रॉफी की बात की है, तो आई थिंक ये इनके पास बहुत बड़ा मौका है टू रिडीम देमसेल्व्स, यहाँ पे वर्ल्ड कप जीते। और मैं समझता हूँ डीप डाउन जो क्रिकेट के जो फैंस हैं वो भी दिल में उनका होगा कि यार दे एक्चुअली डिजर्व टू विन एन आईसीसी टूर्नामेंट न्यूजीलैंड। और हम जब बात कर ही रहे हैं मैच की, संजू सैमसन की अगर हम बात करते हैं, बेस्ट बैटिंग स्ट्राइकर की हम बात करें, लेडीज एंड जेंटलमैन, 201 का स्ट्राइक रेट रहा है सलमान इनका इस वर्ल्ड कप में, बट फिनालन ऑन द अदर हैंड आल्सो 203। सो दोनों जनाब आमने सामने। देखिए बैटल अगेन ऑन द डे किसकी लगती हैं, दोनों की लगती हैं तो साथ कौन ज़्यादा अच्छा देता है, तो इट्स समथिंग दैट विल मैटर कि ऑन द डे क्या होता है। अभी तो देखे टॉप फॉर्म में दोनों ही, आज भी बड़ी इनिंग खेली, पिछले में भी फिनालन ने 33 में 100 कर दिया, नॉट आउट। सो कॉन्फिडेंस वुड बी एट इट्स वेरी हाई।
मैक्सिमम पे होगा इस वक्त, बट अगेन वो फाइनल प्रेशर नर्व्स की गेम है। सो whoever यू नो जो ज़्यादा बेहतर कंट्रोल करेगा अपनी नर्व्स पे, ज़रा एसाब को अपने काबू में रखेगा, बेहतर फैसले करेगा, बेहतर एग्जीक्यूट करेगा, दैट विल कम आउट एज द विनर्स। फाइनल एक बड़ी डिफरेंट ब्रीड है, बड़ी बड़ी टीमें फाइनल में पहुंचती है ना, दे प्ले वेरी डिफरेंट क्रिकेट इन द फाइनल्स। लेकिन अगर आप साइफर्ट और इनकी बात करें तो अगर आप सलमान से भी ये क्वेश्चन करेंगे, मेरे से भी क्वेश्चन करेंगे, हु वुड यू सेलेक्ट? Yes. वो संजू सैमसन Sanju Samson, have you enjoyed his innings more than Finn Allen? देखिए ऑल्दो के वेरी डिफरेंट प्लेयर्स, लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी देखें कि किसके चांसेस ज़्यादा हैं टू डिस्टर्ब द ऑपोजिशन, तो वो संजू सैमसन की जो क्रिकेट है वो परसेंटेज क्रिकेट है, वो हाई रिवॉर्ड लो रिस्क है, वेयर एज फिन एलन इज़ हाई रिस्क एंड यू नो रिवॉर्ड कभी कभी है, कभी कभार वाला। इतना उसमें कह लें कि इतनी कंसिस्टेंसी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट 33 बॉल 100 टू बी एवरी नाउ एंड देन। सलमान भाई, अगर हम बात करें सूर्य कुमार यादव की, उनके रन्स के बगैर भी इंडिया की टीम जीत रही है। जैसे हार्दिक पांड्या ने परफॉर्म किया 27 रन, 2 वापस कर दे उसके रन, बिल्कुल तो बात शुरू ही नहीं होनी थी अगर यूएसए से हार जाते तो एक फैंस के भी ये सवाल आते हैं कि अगर आप फाइनल ना भी जीत सके तो उसके बाद कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है सूर्य कुमार यादव की तरफ से, जिस तरह की परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक कि इतना सीधी बात है कि मतलब एक वर्ल्ड कप जीत जाए कप्तान, हाँ बिल्कुल ठीक है, और प्रेशर मोमेंट्स पे जो उसने फैसले किए हैं, अच्छे कैच लिए हैं। देखिए ये अप एंड डाउन होता रहता है, कभी किसी की परफॉर्मेंस होती है, कभी नहीं होती, इसकी मिक्स्ड परफॉर्मेंस है। इट्स नॉट अ पुअर वर्ल्ड कप। 250 के करीब उसने रन्स कर दिए हैं वर्ल्ड कप में। T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है, ये वो नहीं है कि कोई वनडे के वर्ल्ड कप में भी 250 वाला बंदा कंसिडर हो जाता है कि यार इसके ठीक रन है। तो ये तो T20 का वर्ल्ड कप है जहाँ पे आपने जाते ही रिस्क लेना है। एंड आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी चीज़ होगी कि दे विल हैव टू मेक इट अ कॉल। हाँ, इस वर्ल्ड कप से पहले जब वो थे काफ़ी ज़्यादा फॉर्म से बाहर थे, तो वो उस वक्त एक बात ज़रूर चली थी, लेकिन वहाँ पे भी इंडिया ने शुभमन गिल को बाहर किया, क्योंकि दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। बिल्कुल जी, परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव तो होता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. So we call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Clearman, powered by Glow and Lovely. जब इंडिया ने मैच तो विन कर लिया है, हमें कॉन्ट्रीब्यूशंस भी नजर आई हैं। एक तरफ ईशान के बारे में बात हो रही है, कहीं संजू के बारे में, कहीं पांड्या के बारे में, कहीं डूबे, व्हाट नॉट। लेकिन एक आई वुड नॉट से अ कैंपेन, बट सोशल मीडिया की हम जब बात करते हैं, सलमान एंड आमिर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जो स्काई है, सूर्य कुमार यादव, वो बड़ी तनकीद का निशाना है, बड़े सवालिया निशान है उनकी फॉर्म को लेके। बट डू यू थिंक वुड ही बी फीलिंग अंडर प्रेशर? बिल्कुल नहीं। देखिए, उनको ये रोल दिया गया है ना, वो अपनी नेचुरल गेम नहीं खेल रहे। उनको एक टीम में सेट रोल दिया गया कि आपने अगर मुश्किल हालात है तो आपने जो है इस तरह खेल के टीम को आगे लेके जाना है। उन्होंने अडेप्ट किया हुआ है। अभी भी उन्होंने 242 रन तो कर लिए हैं। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? और उसके बाद उनका मेन जॉब है, अगर उनको कैप्टनसी दी गई है, टू मेक द राइट डिसीजंस। उन्होंने बल्ले के साथ कंट्रीब्यूट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी कैप्टनसी की बात करें, वो अपनी टीम को फाइनल में ले गए हैं, तो फिर तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। इसी तरीके के वीडियो इस चैनल पर आपको लगातार मिलते रहेंगे। जय हिंद।